राम राम दोस्तों। डे 543। कभी सोचा है आपने कि कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी कैसे हो जाती हैं? क्या वाकई में यूनिवर्स उनकी बात सुनता है? अगर सुनता है तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें। मैं आप लोगों को वो चीज़ बताऊंगा जो रियल है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप एक ऐसा काम करिए आपकी 20 दिन में 21 दिन में इच्छा पूरी हो जाएगी। नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर जो भी यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस डली हैं, वो सिर्फ एक व्यूज़ बटोरना चाहते हैं और झूठ बोलते हैं। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि यूनिवर्स ना हमारी बात सुनता है और यूनिवर्स से हमको माँगना चाहिए। अब यूनिवर्स कौन? भगवान। अब समझते हैं कि माँगने से पहले ना खुद में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुमको चाहिए क्या? मान लो तुमने बोला है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। अब सक्सेसफुल में क्या? तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा बिज़नेस चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए या अच्छा पीसफुल माइंड चाहिए। है ना? अब डिसाइड तुम्हें करना है, पहले क्लैरिटी तुम्हें रखनी है कि तुम्हें एक्चुअल में क्या चाहिए। जो जिस चीज़ के बारे में तुम क्लियर होगे ना, वैसे ही तुम्हारी एक्शंस भी क्लियर रहेंगे। इस वजह से पहले खुद से क्लियर हो, उसके बाद तुम यूनिवर्स से माँगो, मतलब कि भगवान से माँगो। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि भगवान के मंदिर जाते हो तो निस्वार्थ भाव से जाना चाहिए, हमें कुछ माँगना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना? ऐसा वो लोग करें जो कि अपने माँ-बाप से भी कुछ नहीं माँगते हैं। भाई भगवान इस पृथ्वी पे जितनी भी जीव-जंतु हैं उनके सबके माँ-बाप हैं। तो जब वो सबके माँ-बाप हैं तो हम अपने माँ-बाप से ही तो चीज़ें माँग रहे हैं। तो इसमें हम गलत क्या कर रहे हैं? अगर हम मंदिर में जा रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हमें भगवान ये दे दो। अगर हम उन मंदिर में जाके हम ये चीज़ दिखाते हैं कि यार नहीं, मंदिर में जाके माँगना नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से पूजा करनी चाहिए। और वहीं पे तुम अपने घर में माँ-बाप से चीज़ें माँग रहे हो, उनसे माँगने के ऊपर लड़ भी रहे हो, तो सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि माँ-बाप भगवान से बढ़कर होते हैं क्योंकि वो जन्म देते हैं। तो जब तुम माँ-बाप से लड़ सकते हो, तुम माँ-बाप से झगड़ सकते हो, कुछ ले सकते हो, कुछ माँग सकते हो, तो फिर यूनिवर्स से क्यों नहीं, भगवान से क्यों नहीं? लेकिन माँगने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक रट लगाई और आप उस रट के पीछे भागते जा रहे हैं। अगर आपने कोई चीज़ माँगी, तो आपने माँग ली। उन्होंने सुन ली, आपके एक बार कहने पे वो सुन लेते हैं। वो सुन लेंगे, फिर आपको बस इंतज़ार करना है। आपका जब समय आएगा, तो आपको मिल जाएगा। इस दुनिया में इतने लोग हैं, सबकी इच्छाएँ होती हैं। हर इंसान भगवान से माँगता है, हर इंसान यूनिवर्स से माँगता है। तो उनको भी समय चाहिए ना, एक लंबी लिस्ट होती है, धीरे-धीरे सबको देते हैं। तो जब तुम्हारा समय आएगा, तुमको वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद में क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें माँगना क्या है। जो तुम माँगोगे, वैसे ही तुम्हारी एक्शंस होंगी, है ना? एक नॉर्मल सी बात होती है कि सबसे पहले ना इंसान को जो चीज़ माँग रहा है, उसके बारे में फ़ील करना चाहिए। मतलब कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसा हो, तो तुम उस चीज़ को ना फ़ील करो कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं ऐसी लग्ज़री कार ले रहा हूँ, मैं उसमें बैठा हूँ, मैं उसको चला रहा हूँ। ऐसा तुम्हें फ़ील करना है। तुम्हें पूरे एक बोलते हैं ना कि अपने माइंड में वो पिक्चर बनानी है। जैसे हम जो 3 घंटे की मूवी देखते हैं, वो तुम्हें एक पूरी मूवी क्रिएट करनी है कि हाँ, वाक़ई में हकीकत में कैसा है और उस चीज़ को फ़ील करके तुम्हें कैसा लगता है। तुम्हारी फीलिंग्स मैटर करती हैं। तीसरा, तुम्हारा ना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में तुम सोच पा रहे हो, वही चीज़ें हकीकत में होंगी एक दिन। इस चीज़ पे तुम्हें भरोसा हो। जब तक कि तुम्हें भरोसा नहीं होगा, तब तक तुम्हारा सोचना ना व्यर्थ हो जाएगा। भरोसा के बाद आता है एक्शन। अगर तुम्हें भरोसा होगा, तुम सोच पा रहे हो, तो तुम उस चीज़ पर एक्शन भी ले पाओगे। उस चीज़ पे अगर तुम एक्शन नहीं ले रहे हो, तो तुम्हारी ये सारी चीज़ें व्यर्थ चली जाएँगी। चाहे तुम सोच रहे हो, चाहे तुम देख रहे हो, लेकिन बोलते हैं ना कि बिना किए कुछ नहीं मिलता, तो तुम्हें कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सोच लेते हो कुछ बड़ा अपने जीवन में, तो तुम्हें कुछ करने का ना एक रीज़न मिल जाता है, वो एक रास्ता मिल जाता है। तुम्हें एक रास्ता दे दिया जाएगा कि ये सारी चीज़ें तुम इस रास्ते पे चल के हासिल कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि हम इस रोड पे खड़े हैं और रोड से ना 2 रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता जा रहा है सब्जियों के लिए, जहाँ सब्जियाँ मिलती हैं, एक रास्ता जा रहा है जहाँ फल मिलते हैं। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें चाहिए क्या? अगर तुमने सोचा मुझे सब्जियाँ चाहिए, तो तुम्हें एक वो रास्ता दे दिया जाएगा। तुम जब तक उस पर चलोगे नहीं, तब तक तुम वो सब्जियाँ नहीं ले सकते हो। ऐसे ही अगर तुम्हें फल चाहिए, तो जब तक तुम उस रास्ते पे चलोगे नहीं, तब तक तुम्हें फल नहीं मिल सकते। तो एक नॉर्मल सी बात होती है, अगर तुम बड़ा सोचना चालू कर देते हो, तुम उस चीज़ को विज़ुअलाइज़ करना चालू कर देते हो, तुम उस चीज़ पर विश्वास करना चालू कर देते हो, तो भले ही तुम्हारे पास आज रास्ता ना हो, कल को तुम्हें वो रास्ता भी यूनिवर्स दिखा देगा कि ये लो रास्ता, और तुम इस पे चलते रहो। एक चलते-चलते एक दिन वो आएगा जब तुम उस चीज़ को हासिल कर लोगे। बस तुम्हारा पेशेंस चेक किया जाता है, तुम्हारा ट्रस्ट चेक किया जाता है, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है वो चेक किया जाता है, तुम्हारा अपने काम को लेके डिसिप्लिन हो या वो नहीं हो, वो चेक किया जाता है। इतनी सारी चीज़ें चेक करने के बाद और आप उन चीज़ों पे खरे उतरते हैं। आप उस चीज़ पे बोलते हैं कि काम करते ही जाते हैं। तो एक दिन निश्चित वो आता है जब आप उस सारी चीज़ों को हासिल कर लेते हैं। वो सारी चीज़ें आपके ही बोलते हैं ना कि आपके ही हित में होने लगती हैं। क्योंकि और फिर भाई तुम विश्वास का मतलब क्या है? तुम अपने ऊपर विश्वास करो कि मैं जो सोचता हूँ वो होगा। अपने काम पर विश्वास करो। सबसे मेन चीज़ ऊपर वाले पे विश्वास करो। उस पर विश्वास रखो कि उसका जब उसने मेरे को एक विज़न दिया, मेरे को एक पाथ दिया, मैं उसको फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो फिर वो सारी चीज़ें होंगी। बस मुझे उसके समय का इंतज़ार करना है।
मेरी बोलते हैं ना कि हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो हमारी फाइल आने का एक निश्चित समय होता है। अगर किसी की फाइल ऊपर है तो सबसे पहले उसका होगा, हमारी फाइल नीचे है तो उसको ऊपर आने में ना वक़्त लगेगा। तो ऐसे ही तुम अपने आप को सोचो कि अगर आज जीवन में तुम्हारी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं या तुम्हारे अकॉर्डिंगली नहीं चल रही, तुम मेहनत कर रहे हो और तुम्हें उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो धैर्य बनाए रखो। ये सोचो कि मेरी फाइल नीचे दबी हुई है, ऊपर आने में वक़्त लगेगा, लेकिन ऊपर आएगी ज़रूर। क्योंकि ऊपर वाले भी तो वो तो कंटिन्यू अपना काम कर रहे हैं, तो जब कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके तुम्हारी फाइल ऊपर आ जाएगी और जिस दिन ऊपर आ जाएगी उस दिन तुम्हारा समय आ गया। तो बस हमेशा विश्वास बना के रखो, भगवान से माँगना सीखो, वो कुबेर का खजाना है। तुम जब माँगने जाते हो तो तुम ₹10 माँगते हो, तुम दिल खोल के माँगो। माँगने का एक तरीका होता है कि यार मुझे ना भगवान बहुत कुछ चाहिए। इतना चाहिए कि मैं सोच भी नहीं सकता, इतना चाहिए कि मैं बहुत कुछ कर सकूँ, इतना चाहिए कि मैं समाज में अपना योगदान दे सकूँ, इतना चाहिए कि मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से रख पाऊँ। तो तब तुम्हें उस चीज़ के रास्ते भी उतने ही बड़े मिलेंगे। अब तुम मंदिर में जाते हो, भगवान मेरी 10,000 की जॉब लगवा दो। अरे यार तुम कुबेर के खजाने में खड़े होके एक चिल्लड़ ढूँढ रहे हो। तुम्हारे पास ब्रह्मांड है पूरा लेने के लिए, लेकिन तुम उस चीज़ को ले नहीं पा रहे हो, तो ये तुम्हारी गलती है। तो चीज़ों को समझो, सोचो। और ये इन चीज़ जो इंसान ये कहता है कि निस्वार्थ भाव, तो हम अपने एक चीज़ उनसे कह दिया करो कि भगवान हमारे माँ-बाप है ना? हाँ, हैं। तो बस हम अपने माँ-बाप से माँग रहे हैं, बात खत्म, है ना? ये मेरा ओपिनियन था, मेरा थॉट्स था। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या थॉट्स है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।